वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। यूनिलिंक मैनेजमेंट की तरफ से मैं शशिकांत आए हुए सभी डिस्ट्रीब्यूटर का आपके ही जोरदार तालियों से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। दोस्तों, यूनिलिंक यूनिलिंक आप सभी को पता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे जिसमें हम लोग काम करते हैं, और ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिसमें हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। और मैक्सिमम जो टर्नओवर है 60 to 70% जो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर करते हैं। और ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जितने भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, लॉन्चिंग के बाद में लास्ट मंथ में हमने लॉन्च किया था। बहुत सारे डिमांड डिस्ट्रीब्यूटर की लीडर की डिमांड थी कि सर हमें एक ट्रेनिंग चाहिए, हमें प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए। तो आप सभी को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए आज हमारी कंपनी के जो एजीएम है, इन्होंने आज ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। और ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा यूनिलिंक कंपनी के एजीएम। प्लीज वेलकम ऑन द Zoom meeting, Mr. Ketan Pardeshi sir. Yes sir. थैंक यू शशिकांत, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। बहुत दिनों से मतलब वेट था, राह थी कि मतलब अपने जो नए प्रोडक्ट्स है उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। पार्टली हम भी प्रिपेयर कर रहे थे क्योंकि अपना जो प्रोडक्ट है वो गोडाउन में आने तक और गोडाउन से निकलने तक का 4-5 दिन का टाइम स्पैन होता है। उससे पहले अगर ट्रेनिंग ले लिए जाता तो बहुत ज्यादा डिमांड शायद से बढ़ सकता था और तब अवेलेबिलिटी नहीं होती और बहुत सारे इश्यूज आते। तो इसलिए थोड़ा सा हमें डिले हुआ ट्रेनिंग देने में, इसलिए हम माफी चाहते हैं। और आज दोस्तों, आज जो ट्रेनिंग मैं लेने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले जो है एनपीके, जो अपने जो बैक्टीरियल और जो यूनिफर्ट रेंज में अपने जो 3 प्रोडक्ट्स आए उसके बारे में मैं डिटेल चर्चा करूंगा। और अगर वक्त रहा, मैं अभी भी मतलब मेरा इमरान सर से भी और बाकी मैनेजमेंट से भी और बाकी जेडसी से भी डिस्कशन हुआ कि जो 2 प्रोडक्ट है अपने प्रोबायो और ये जो स्पर्श है, अगर वक्त रहा तो वो अभी लेंगे, नहीं तो उसका एक स्पेशल ट्रेनिंग में उसका भी ले सकता हूँ। अभी अपने को 40 मिनट में ये जो चीज है उसका जो है डिटेल डिस्कशन भी करना है, जो आपके डाउट्स है वो भी क्लियर करने हैं, और साथ ही साथ इसका जो है मतलब इम्पोर्टेंस अपने को मार्केट में अच्छी तरह से पेनिट्रेट होना चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं ज्यादा टाइम न लेते हुए। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पेन पेपर लेके बैठिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और ये सेशन खत्म होने के बाद केतन सर एक सरप्राइज रैंडमली क्वेश्चन पूछने वाले और लकी विनर को मिलने वाला है, एक लकी ड्रॉ विनर को मिलने वाला है गिफ्ट हैम्पर। यस सर। तो शशिकांत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी जो यूनिलिंक फैमिली वालों को बधाई देता हूं कि हमने फाइनली जो है केतन यूनिलिंक सर, में आपसे रिक्वेस्ट है फुल स्क्रीन कर दीजिए प्लीज। इसमें से हो नहीं रहा है शशिकांत, एक्चुअली आप ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपके एंड से हो सकता है तो देखिए। तो सबसे पहले तो मैं सभी जो यूनिलिंक फैमिली को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि हमने फाइनली जो है फर्टिलाइजर रेंज में 3 प्रोडक्ट उतारे। और दोस्तों मजे की बात यह है कि हमारे पास 180 जो फर्टिलाइजर में प्रोडक्ट आते हैं उसका भी हमने साथ साथ में लाइसेंसिंग ले लिया है। अभी हमने बस ये जो अभी झांकी है, अभी हमने 3 ही प्रोडक्ट उतारे हैं फर्टिलाइजर रेंज में, जिसमें पी एंड यूनिके, ये 3 प्रोडक्ट उतारे। लेकिन दोस्तों ये कार रुकेगा नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले समय में आपके पास होंगे और एग्रीकल्चर का कंप्लीट सॉल्यूशन यूनिलिंक के पास ही होगा, कि दूसरे किसी के पास नहीं होगा, इतना आपके पास आपको गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एनपीके है, एनपीके का महत्व क्या है इसके ऊपर पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं उसके ऊपर बात करूंगा, फिर अपन जो है प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, ताकि मतलब आपको भी इसका इंपॉर्टेंस है वो समझ में। दोस्तों एन का काम क्या होता है? पहले तो सबसे पहले पौधे को कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है? तो पौधे को लगभग 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। उसमें से 3 जो होते हैं उसको बोलते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स, मतलब महत्वपूर्ण एलिमेंट्स, जिसके बिना पौधा जिंदा नहीं रह सकता। जैसे मनुष्य के लिए रोटी कपड़ा मकान होता है, वैसे ही पौधे के लिए जो है एनके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये 3 चीजें जो है वो बहुत इसेंशियल होती है और इसका एक अलग महत्व होता है, रोल होता है। और बाकी 13 एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन,
जिंक, कोबाल्ट, मैंगनीज ऐसे एक्सेट्रा एलिमेंट जो थोड़े मात्रा में अगर मतलब मिले तो भी ठीक है, मिले तो उससे उसकी वजह से जो है क्वालिटी और निखर के आती है। जो प्रोड्यूस अपन फाइनल प्रोड्यूस धान या बाकी जो फ्रूट्स होता है उसका जो है क्वालिटी, और उसमें भी बहुत सारा रिजल्ट में ये होता है, और रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी इसके साथ साथ होती है। तो दोस्तों पहले अपन आते हैं यन। यन क्यों इम्पोर्टेंट है और यन का महत्व क्या है? यन मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों इम्पोर्टेंट कैसे है कि जो भी पौधा है इस दुनिया, मतलब ये पूरे जो धरती पे विश्व में जो भी पौधे हैं, तो उसकी दो प्रकार की ग्रोथ होती है। एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ, एक होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ में दोस्तों क्या होता है, फूल और फल छोड़ के जो भी पौधे के जो पार्ट्स है उसकी ग्रोथ को बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। फूल और फल छोड़ के जो भी पार्ट्स है, मतलब पत्ते हो गए, टहनियाँ हो गई, जड़ें हो गई, स्टेम हो गई, मतलब जो तना हो गया, वो सभी जो होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। और इसकी ग्रोथ, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों नाइट्रोजन। मतलब आप सोचिए अगर नाइट्रोजन नहीं रहा तो हरापन नहीं होगा, हरापन नहीं रहेगा तो पौधा जिंदा ही नहीं बच पाएगा, क्योंकि हरापन, ग्रीन पिगमेंट रहेंगे तो भी पौधा मतलब खाना ना पाता है, ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी नाइट्रोजन की वजह से, तो पौधा जिंदा नहीं रह पाता। तो इसलिए सबसे इसेंशियल होता है, सबसे महत्वपूर्ण, और उसको पहला स्थान दिया गया है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नाइट्रोजन है इसका अपनी जमीन में, मतलब अपनी जमीन में उसका जो है महत्व तो होता ही है, लेकिन अपना अगर मतलब वायुमंडल देखिए तो लगभग 72 to 73% जो है नाइट्रोजन, अपने पूरे जो वायु है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। जो नाइट्रोजन है इसकी वजह से जो है सबसे ज्यादा मतलब पौधा, या मतलब जो ग्रीनरी है, या मतलब जो पौधे है उसके लिए सबके लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए 1920 या 1930 से पहले जब अपना खेती होता था, जो पारंपरिक खेती होता था, केतन तब सर, हमारा, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ सर आपको। स्क्रीन शेयर कर दिया आपने? हाँ कर दिए। यस यस। फ्रंट फ्रंट स्लाइड ही है ना? हाँ आ नहीं रहा है क्या आपके इधर? हाँ, यहाँ पे फ्रंट स्लाइड ही दिखता है, इंट्रोडक्शन न्यू हाँ वो फर्टिलाइजर। अभी अभी तक वही है, वही ओके है, मैं अभी ओके ओके आगे नहीं गया। ओके सर, ओके पहले सर। आपको ठीक है। थोड़ा सा नाइट्रोजन का महत्व बताऊंगा, फिर अपने प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। यस तो यस सर। नाइट्रोजन तो था दोस्तों, जो अपनी जमीन, अपने मंडल में बहुत सारा था और है अभी भी, लेकिन जो था नाइट्रोजन जमीन में लाने का कार्य कौन करता था? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते थे। अपनी जमीन में बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया है दोस्तों, और ये बैक्टीरिया अभी से नहीं, पहले से, जब से हम खेती करते आ रहे हैं तभी से जमीन में है, या खेती शुरू भी नहीं की थी तब से जमीन में। और ये बिना किए आप जमीन में मतलब जो भी खाद डालते थे, मिंगनी खाद, गोबर खाद, या मतलब पत्ते, या मतलब आपने फसल काट ली जो जड़े है वो दबा देते थे, तो उसपे बैक्टीरिया क्या करते थे, उसको खाते थे, उसका विघटन करते थे, और उसमें से जो है अलग अलग प्रकार के जो में 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट है वो ऑटोमेटिकली जो है उस विघटन करके उसका खनिज में रूपांतरण करके पौधे को पहुंचाते थे, बिना कोई मतलब कुछ मोल मजदूरी लेते हुए भी। वो जो है अपना निरंतर कार्य हजारों साल से करते आए थे। लेकिन जैसे यूरिया डीएपी का आविष्कार हुआ दोस्तों, तो ये जमीन जो ये बैक्टीरिया है इनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। और इसका जो असर है वो दो तीन चीजों से दिखा, जो मैं आपको मतलब आपको कोई भी किसान के पास जाते हो तो किसान आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्या क्या मतलब इसके असर हुए केमिकल से। तो सबसे पहले अपनी जमीन में जो मतलब ये बैक्टीरिया होते थे, तो अगर मतलब बारिश होती थी, बहुत तेज बारिश, दो तीन तेज बारिश होती थी, तो भी पानी नीचे परकोलेट हो जाता था, नीचे चला जाता था, मिट्टी पो लेती थी। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे यूरिया डीएपी का आविष्कार हुआ 1950 से अब 2020-22 आया दोस्तों, 2000 साल से पहले पहले ही लगभग ये बैक्टीरिया की संख्या लगभग 40 से 50% कम हो चुकी थी। अभी तो 2022 से और बहुत इसका जो है जमीन में केमिकल जाने से ये क्या हुआ, जो बैक्टीरिया, आवश्यक बैक्टीरिया करने की जरूरत नहीं होती थी, वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाम की अलग अलग स्पीसीज थे, वो क्या करते थे, हवा में से नाइट्रोजन लेते थे और पौधे को पहुंचाते थे। इसको बोलते थे नाइट्रोजन फिक्सेशन, और उसको बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था, उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। अब ये बैक्टीरिया कौन कौन से थे आपको थोड़ा सा बता देते, तो एक तो एजोटोबैक्टर, ये बहुत जबरदस्त स्पीसीज है, इसका जो है मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट बढ़ता है, और जिससे क्या है कि मतलब अपनी जमीन में नाइट्रोजन का जो है प्रमाण नेचुरली बढ़ने का ये होता है। उसके बाद एजोला होता है, एजोस्पिरिलम होता है, राइजोबियम होता है, एनाबिना होता है। ये जो है ये अलग अलग स्पीसीज है। बहुत बार आपको पूछेंगे, आपको एजो स्पीसीज लिखा है तो और कौन सी स्पीसीज, तो पूछ सकता है कोई, अगर थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा आपसे मिल जाए
तो उनको राइजोबियम, एजोला, एजोस्पिरिलम, बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगी, ऐसे प्रकार के भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते थे और बहुत सारे बैक्टीरिया होते थे, इनकी संख्या भी कम हो गई दोस्तों। इसलिए अभी जमीन अपनी जो है धीरे 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 वेंटिलेटर की तरफ जा रही है। अगर बैक्टीरिया की संख्या पूरी तरह से कम हो गई, अपनी हो गया, तो अपनी जमीन पथरीली हो जाएगी, बन जाएगी। मतलब उसमें क्या होगा, जमीन को पोली करने वाले बैक्टीरिया ही नहीं रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है जड़ों मतलब मिट्टी के नीचे पानी पकड़ नहीं होगा, मिट्टी को जो है पानी पकड़ने की जो क्षमता है, वाटर होल्ड कैपेसिटी, वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए बैक्टीरिया का महत्व बहुत है और इसलिए लगभग 1980-90 से बहुत सारे जो कंपनी है, बहुत सारा जो मार्केट में अलग अलग है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया लोग लाके डाल रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारा बैक्टीरिया और उनमें बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है और अपना जो है यूनिफर्टियन ये क्या है, इसके ऊपर आते हैं। नेक्स्ट शशिकांत। सर आपके यहाँ से स्क्रीन शेयर, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, फर्स्ट स्लाइड है। हाँ अभी दिख रहा है। यस तो ये है अपने 3 प्रोडक्ट, यूनिफर्ट एन एजो, और उसके बाद आता है यूनिफर्ट पी एंड यूनिफर्ट के। इसमें देखो दोस्तों, मैं पहले नाइट्रोजन साइकिल बता रहा हूँ सॉरी, नाइट्रोजन साइकिल बता रहा हूँ। देखो हवा में नाइट्रोजन होता था और ये जो नाइट्रोजन है ये बारिश की वजह से या मतलब जमीन की सतह के पास आने के बाद ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसका फिक्सेशन करते थे और उसका NH4 तैयार होता था। और ये जो है फिर बाद में यहाँ पे जो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया काम करते थे और ये जो है नाइट्रोजन जमीन में जड़ों के पास, पौधे की जड़ों के पास लाके देते थे और पौधा जो है नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन करके नाइट्रोजन का कंप्लीशन करता था। तो आते हैं क्या क्या मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के महत्व क्या है और अपने पास जो बैक्टीरिया वो स्पीसीज क्या है। सबसे पहले अपन ने जो स्पीसीज इसमें डाली है वो है एजेटोबैक्टर स्पीसीज। मैंने बोला कि बहुत सारी स्पीसीज है, मैंने आपको पहले बताया बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, प्रीतम एजोला। सर, हाँ सॉरी मैं डिस्टर्ब करता हूँ, एक रिक्वेस्ट आई है, थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए आपका। बहुत ही अच्छा बढ़िया ट्रेनिंग है, लोग नोट डाउन कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा, स्पीड कम कर दीजिए ओके सर ओके प्लीज। ओके, ठीक है ठीक है। तो ये जो है एजोटोबैक्टर के साथ साथ अलग अलग जो स्पीसीज है उसमें ब्लू ग्रीन अलगी आता है, एजोला आता है, एजोस्पिरिलम आता है और उसके बाद एनाबिना, ऐसे जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के जो है स्पीसीज होते हैं। अब ये जो स्पीसीज है ये इनका अलग अलग कार्य मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन ही होता है, लेकिन कुछ फास्ट करते कुछ स्लो करते, और उसमें सबसे तेज से जो बैक्टीरिया का स्पीसीज करता है वो एजेटोबैक्टर है। दोस्तों हमारा जो यूनिफर्टियन एजो है उसमें लगभग 100% हमने एजेटोबैक्टर स्पीसीज डाला है, इनकॉर्पोरेट किया है, और वो जो है वो एग्स फॉर्म में है। उसका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन मतलब एक चंक सेकंड में, मतलब फ्रैक्शन ऑफ इसमें सेकंड में कितना पैदावार देते हैं, इसको बोलते हैं CFU रेट। ये जो है इसका मतलब चंक सेकंड में कितना पैदावार, तो 1 × 10⁻12 मतलब 10 का 12वां घात। मतलब अगर 10 को 12 बार 10 10 10 ऐसा 12 बार गुना करोगे तो इतनी पैदावार फास्ट होती है। बाकी के जो बैक्टीरिया होती है उनकी कुछ की 10 की 8 होता है, 10 का 9 होता है, 10 का 6 घात होता है, तो उनका जो है पैदावार जो होता है वो कम होता है। उसकी वजह से उनसे सबसे ज्यादा टॉप पे रहता है एजेटोबैक्टर स्पीसीज जो हमने इसमें डाला हुआ है। और दोस्तों इससे क्या होता है कि जैसे ही हमने ये जो है यूनिफर्टियन अगर जमीन में दिया, देने का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दे सकते हो, लेकिन अगर जमीन में जैसे देते हो तो उससे होता क्या है, जड़ों के पास नाइट्रोजन जो है वो मतलब ये जो है फिक्सेशन होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से जड़ों को नाइट्रोजन मिल जाता है और पौधा जो है वो फास्ट ग्रोथ करना शुरू हो जाता है और नाइट्रोजन की जो कमी पेशी होती है वो कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो नेचुरली मिलना शुरू होता है दोस्तों। आज अगर देखा जाए नाइट्रोजन डालने के लिए या नाइट्रोजन लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं या किसान भाई क्या कर रहे हैं, तो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है यूरिया में नाइट्रोजन है 46% नाइट्रोजन है, लेकिन 54% अगर मतलब आप अगर बोरी देखो तो उस पर भी लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन, लेकिन 54% क्या रहता है, बाकी का क्या है, नाइट्रोजन तो इतना है लेकिन बाकी का दोस्तों केमिकल होता है जो नाइट्रोजन वायु को पकड़ के ग्रैन्युअल फॉर्म में उसको लाने के लिए, ग्रैन्युअल फॉर्म बनाने के लिए मतलब दानेदार फॉर्म में बनाने के लिए वो जो है केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। सोचो 46% नाइट्रोजन को मतलब दानेदार फॉर्म में लाने के लिए 54% केमिकल इस्तेमाल होता है। तो अगर मतलब आप 1 किलो डालोगे या मतलब 100 किलो यूरिया डालोगे तो 46% ही काम की चीज जाएगी, 54% केमिकल जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से और जमीन को क्षति पहुंच रही है।
और ये जो है यूनिफर्टियन एजो, ये क्या है, ये नेचुरल है। ये जैसे ही जमीन में जाएगा अपना काम करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और जड़ों के पास जो है वो नाइट्रोजन का जो है प्रमाण बढ़ाएगा, मात्रा बढ़ाएगा, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी दोस्तों। और दूसरा, जो जमीन खराब हो चुकी है, जमीन में मतलब जो अभी यूरिया डीएपी के इस्तेमाल से जो खराब हो चुकी है उसको भी रिकवर करने का काम है, ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या होता है, ये नाइट्रोजन एजो जो है, एजोस्पिरिलम स्पीसीज, एजोटोबैक्टर स्पीसीज, ये जो है ये करता है। उसके बाद दोस्तों ये जो है इसमें हमने खास करके उसमें एक एंजाइम भी ऐड किया है, ऑक्सिन। ये जो है नेचुरली प्लांट एक्सट्रैक्ट जो है वो ऑक्सिन एंजाइम तैयार होता है, और ये एंजाइम हमने ऐड किया है। ये जो है ये नेचुरली ग्रो करने का कार्य करता है, नेचुरल ग्रोथ देने का भी कार्य करता है, मतलब पौधे की जो है भूख बढ़ाने और उसका जो है अपटेक कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य भी करता है। तो नाइट्रोजन तो मिलेगा ही दोस्तों, उसके साथ ऑक्सिन नाम का जो कंटेंट है वो भी जाएगा, और उसकी वजह से जो है वो ग्रोथ और बढ़िया तरीके से आएगी और निखर के आएगी, और आप जो है रिजल्ट जो है फास्ट दिखा पाओगे। उसके बाद फ्रेंडली है दोस्तों, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे जमीन बहुत अच्छी होती है, जमीन में जो केचुए हैं, जमीन में जो बाकी के जीव है वो भी अच्छे से मतलब पनपते हैं, और उसकी वजह से जो है अपनी जमीन बंजरता की ओर जाएगी, वो फिर से रिकवर होने में हेल्प होती है। इसके बाद जो है अभी दोस्तों हम मतलब किसान भाई जो है अलग अलग जो फंगिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियासाइड्स मतलब केमिकल इस्तेमाल करते हैं, और वो जो केमिकल जो मतलब कीट मारने के लिए केमिकल इस्तेमाल होता है, उसमें जो होता है हेवी मेटल्स होते हैं। जैसे अगर कोई फफूंद वाला रोग आ गया तो कोई मतलब अलग अलग प्रकार के, अभी मैं नहीं लूंगा उससे सही नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केमिकल है उसमें हेवी मेटल रहते हैं, जैसे लीड, कैल्शियम, मर्क्यूरी, ऐसे घटक रहते हैं, जो क्या होता है स्प्रे करने के बाद जमीन में जाए, और जमीन में जाने के बाद होता क्या है, वो जमीन को जहरीला बनाते हैं। जमीन में होता क्या है, उसको जो है और मतलब क्षति पहुंचाते हैं, जमीन का जो सॉइल पोरोसिटी होती है उसको स्ट्रक्चर उसको क्षति पहुंचाते हैं। और ये जो है दोस्तों, इसको क्या करता है, ये जो यूनिफर्ट या एजो है, इसको क्या करता है, मोबाइल करता है, मतलब उसको एक जगह ठहराव नहीं होने देता और उसको मोबाइल करता है। उसकी वजह से जो है, जो इनको मतलब ये जो खतरनाक हेवी मेटल्स है उससे भी थोड़ा सा मोबाइल होने की वजह से जो मिट्टी और अच्छी होती है, मिट्टी का जो फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी जो है और बढ़िया तरीके से बढ़ता है। रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ हार्मफुल केमिकल। अभी जो केमिकल हम डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, तो यूरिया से मतलब जो 54% केमिकल जा रहा है, फिर बाद में 0, 52, 34, 13, 40, 13, 12, 61, 00, ये जो है बहुत सारे ऐसे जो है ग्रेड्स जमीन में डाल रहे हैं। अगर इसका आप एडिशन करोगे तो 100 कभी नहीं आएगा, जो बाकी का है वो केमिकल रहता है दोस्तों। और इसी के साथ साथ जो अपन स्प्रे करते हैं, हम लोग स्प्रे करते हैं इसके ऊपर क्या, इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड, जो नया केमिकल स्प्रे, ये जो है जमीन में जाता है, और ये जमीन में जाने के बाद जमीन को जहरीला बनाता है या जमीन को बंजर करने का काम करता है। तो ये जो है यूनिफर्टियनाजो उसको जो है केमिकल का असर रिड्यूस कर देगा, और उसकी वजह से जमीन और अच्छी तरह से पोई रहेगी। उसके बाद हेल्प इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ क्लोरीन। अभी क्या होता है कि जमीन बहुत सारी जमीन खारी जमीन या खारा पानी रहता है, जैसे मैं अब राजस्थान में भी देखा जाए तो फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, जमीन खारी होती है, और उसकी वजह से जो है धीरे धीरे परत आना शुरू हो जाता है, सफेद परत, और मतलब वो जो है खारापन बढ़ने से क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये जो है ये खारे पदार्थ होते हैं, और ये खारापन जमीन में ज्यादा हो गया तो जमीन बंजर हो जाती है, कुछ काम की नहीं रहती, उसमें कुछ भी उत्पादन हो नहीं सकता, कुछ पनप नहीं सकता। तो ऐसे वक्त में अगर जमीन में थोड़ा बहुत मतलब हेवी पानी जा रहा है या खारा पानी जा रहा है, उस वक्त अगर आप मतलब आप गोबर मिगनी खाद डाल के अगर यूनिफर्ट यानी एजो का इस्तेमाल करते हो, डालते हो, तो होगा क्या, जमीन में जो क्लोराइड जो जमे हुए हैं या जो खारापन जमा हुआ है उसको क्या होगा, न्यूट्रलाइज करने का कार्य ये जो है ये यूनिफर्ट यानी एजो करेगा, और उसकी वजह से जमीन जो है अच्छी रहेगी। राजस्थान, गुजरात, यूपी, बहुत सारे महाराष्ट्र में जो बोरवेल ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, जो उसकी वजह से जो मतलब जमीनें खराब हो रही है, तो उसके लिए भी जो है ये बहुत बढ़िया का विकल्प है। गोबर मिंगनी खाद डालने के बाद इसको आप छोटे तरीके से रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके बाद हेल्प टू रिड्यूस फर्टिलाइजर कॉस्ट। अभी दोस्तों बहुत सारे मतलब सवाल आने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अभी इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो बताता हूँ, फिर इसका जो है ये पॉइंट का मैं आंसर दूंगा। सबसे पहले दोस्तों इसका इस्तेमाल जो है आप एनपीके, ये जो है आपने तीनों का इस्तेमाल आप साथ में कर सकते हो, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, ये जमीन में ज्यादा हो गया, कम हो गया तो इससे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। बहुत सारे लोग बोले सर नाइट्रोजन का अपटेक बढ़ गया, तो फ्लावरिंग की अवस्था में अगर नियन दे दिया ज्यादा, तो ये एजो दे दिया, तो होगा क्या कि फ्लावर गिर जाएंगे, ये जो है बाकी का अपटेक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, ये बैक्टीरिया जो है
ये अपना अपना कार्य करते हैं और इसको एक टाइम लगता है, 7, 15, 20 दिन का टाइम लगता है। और जमीन में इनका मात्रा जब बढ़ती है तो ये जो है फ्री जो है जो एन प्रोवाइड करते हैं, तो ये पौधे को तुरंत रेडीली अवेलेबल तो होता है, लेकिन ये मतलब आप उसको ये जो है पूरी जमीन में जो है समान मात्रा में फैलता है। तो इसकी वजह से जो है पौधे को अब फोर्सफुली जैसे यूरिया डालते हैं वैसा फोर्सफुली ये जाता नहीं, यूरिया में से फोर्सफुली जाता है। लेकिन ये जो है मतलब पूरी तरह से जो है बैक्टीरिया फैला होंगे और वो जो है एन अपने हिसाब से मतलब अवेलेबिलिटी जो है धीरे-धीरे जमीन में बढ़ाएँगे। इससे जो है पौधा फोर्सफुली उठा नहीं पाता, जितना उनको चाहिए उतना ही उठा पाता है। तो इसका इस्तेमाल कैसा करना है, 200 लीटर पानी लेना है। उसके साथ आप एनपीके तीनों भी दे सकते हो साथ में। 200 लीटर पानी में आपको पहले पीएच बैलेंस कर लेना है। अगर मतलब खारा पानी होगा दोस्तों तो ये जो है ये एन एज़ो के जो एग्स है, ये जो है ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएँगे या उतना जो फ़ायदा है वो असर नहीं दे पाएँगे। तो पीएच जो है पानी की 6 से 7.5 के बीच में चाहिए। थोड़ा अगर मतलब खारा पानी हो, बोरवेल ट्यूबवेल का हो, अपना यूनी पीएच ऐड करके पहले पानी को स्टेबल करो। उसके बाद आप इसको अगर और बढ़िया तरीके से रिजल्ट देने हैं, मतलब आप इसमें आधा किलो गुड़ और आधा लीटर आप दूध डाल सकते हो, मिल्क रॉ मिल्क डाल के। फिर इसमें जो है पीके के तीनों बॉटल डाल दो, रात भर रखो और सुबह जो है आप दिन में कभी भी छोड़ दो, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट इसका मिलेगा। अगर इतना टाइम नहीं है तो डायरेक्टली भी छोड़ दो, डायरेक्टली 200 लीटर पानी में थोड़ा सा पीएच बैलेंस करके डायरेक्टली एन जो है आप एन पीके तीनों भी मिक्स करके मिला के आप डायरेक्टली छोड़ सकते हो। इससे जो है आपका मतलब जो फायदा है वो वैसा की वैसा ही रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया बेनिफिट चाहिए, तुरंत चाहिए, हाथों हाथ चाहिए, तो आपको जो है मैंने जो बोला, गुड़, आधा किलो गुड़ और आधा लीटर दूध 200 लीटर पानी में डालो, एनपीके तीनों आप जो है अपने जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है वो आप डाल दो, रात भर रखो और सुबह छोड़ दोगे तो और बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये यन, और इसका जो है इसको केमिकल के साथ इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, कोई भी केमिकल आप इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाद में आप चार्जर के साथ इस्तेमाल करोगे तो चलेगा, कार के साथ इस्तेमाल करोगे तो चलेगा, बाकी जो प्रोडक्ट है उसके साथ आप इसका, और हाँ सॉइल यूनी सॉइल के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बाकी कोई भी केमिकल मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट है उसके साथ इसका इस्तेमाल मत करो, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन जो पैदावार है जिस हिसाब से जिस गुना से ये मल्टीप्लाई होनी चाहिए वो होंगे नहीं, अगर केमिकल के साथ इस्तेमाल करोगे तो उसका रिजल्ट असर नहीं दिखेगा। इसका टेम्परेचर आपको मेंटेन कब तक रखना है, ये बॉटल जो है 8 डिग्री से लेके तो 35 डिग्री तक आप इसको मतलब रखो, 35-38 डिग्री तक। 40 डिग्री तक भी जिंदा रहते हैं बैक्टीरिया, लेकिन 8 डिग्री से 35 डिग्री तक बहुत जबरदस्त रहता है इसका रिजल्ट असर, ये मल्टीप्लिकेशन रेट उनका वैसे वैसा रहता है। तो इस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यूनिफर्ट टी, अभी जैसे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ऐसे फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी है दोस्तों। फॉस्फोरस ये मैंने जैसे बोला रोटी कपड़ा मकान जैसे अपना होता है, वैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम ये तीन जो है इंपॉर्टेंट घटक होते हैं, उसमें फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का कार्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों फॉस्फोरस, जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन का कार्य क्या है कि वेजिटेटिव ग्रोथ उसके लिए कार्य करता है, और फॉस्फोरस जो है सबसे पहले रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का कार्य करेगा, मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा पौधे का वो कार्य करेगा, और दूसरा फ्लावरिंग के लिए कार्य करेगा, फ्लावर निकालने के लिए जो है फॉस्फोरस का की आवश्यकता होती है दोस्तों। अभी अपनी जो जमीनें हैं अगर देखा जाए लगभग इंडिया में जो सॉइल्स है जमीनें वो 80% फॉस्फेट रिच है, मतलब अपनी जमीनों में जो है फॉस्फोरस ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो अनअवेलेबल फॉर्म में, मतलब कैसा, क्या ये आप फ्री अगर फॉस्फोरस रहा तो वो क्या करेगा P2O5 ऐसा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, मतलब वो अकेला साथ में नहीं रहता, उसको और दो चार बंदे जो है मतलब जो बाकी के एलिमेंट्स है वो उसको साथ में ले लेगा और बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, उसकी वजह से जो पौधे की जड़ें है उसको ले नहीं पाती, मतलब होके भी खाना सामने रखा हुआ होते हुए भी वो पौधा खा नहीं पाता, क्योंकि इसका जो है अलग अलग संयुग फॉर्म कर लेता है और उसकी वजह से ये ले नहीं पाता। अब ये जो है इसको बोलते हैं अनअवेलेबल फॉर्म। अभी क्या होता है कि जो अपने पास फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है ये क्या करेंगे, इसको भी मैंने जैसे बोला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस का साथ में भी कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो। जैसे आप इसको दोगे, जैसे मतलब आप 200 लीटर पानी में जो है यूनिफर्ट पी डालोगे, गुड़ दूध आधा आधा ये डाल दोगे, जैसे आप जमीन में छोड़ोगे तो ये जो संयुग फॉर्म किया है इसने
इसको वो ब्रेक करेगा और फास्फोरस जो अपनी जमीन में 80% ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको क्या करेगा, प्लांट तक पहुंचाने का कार्य करेगा, जिसकी वजह से जो अपनी जमीन में अनयूटिलाइज्ड फास्फोरस है, जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया लिया गया है, या अपन जो जमीन में डालते हैं, खाद डालते हैं, सभी डालते हैं, लेकिन जैसे फास्फोरस फ्री होता है तो उसके साथ अलग अलग सहयोग बन जाता है और उसकी वजह से जो है वो पौधा खींच नहीं पाता, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, फास्फोरस फ्री होगा और फास्फोरस को जो है पौधा जो है आसानी से उठा पाएगा। और उसकी वजह से बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, फ्लावरिंग के वक्त फ्लावरिंग बहुत बढ़िया तरीके से आएगी, रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ आप जो मतलब अभी अलग अलग देखा जाए, जैसे अंगूर के बागान है या अनार के बागान है, उसमें क्या करते हैं लोग, 05234 मतलब 52% जो फास्फोरस है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, या 12 6100 मतलब 12% नाइट्रोजन 61% फास्फोरस उसका इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो है ये जमीन में जाता तो है, लेकिन मतलब अपन जो केमिकल डाल रहे हैं वो जाता तो है, लेकिन ये अलग अलग बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से मतलब वो पौधा यूटिलाइज नहीं कर पाता। इसलिए मतलब क्या होता है, किसान का खर्चा तो बढ़ता है, लेकिन वो फास्फोरस जमीन में अलग अलग संयुक्त फॉर्म करके बैठा है, उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं होता। ऐसे वक्त पे आपको क्या करना है, फास्फोरस छोड़ दिया तो जो मतलब जमीन में उसके जड़ों के पास जो फास्फोरस अवेलेबल है, तो वो सही तरीके से जो है यूटिलाइज हो जाएगा। इसके बाद जो है फास्फोरस का जो फॉस्फेट सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, जैसे मैंने बोला 12 6100 13 40 13, ये जो है इसका जो यूटिलाइजेशन है, अभी आप बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे थे तो थोड़ा सा उसको जो है आधा करना है, फिर नेक्स्ट ईयर आधा करना है, और बस गिने चुने मात्रा में बस 25% आपको वो जो है केमिकल इस्तेमाल करोगे 3 साल बाद 2 साल बाद, तो भी इसके रिजल्ट जो है आपको 100% मिलेंगे, क्योंकि ये जो है ये पूरी तरह से अवेलेबल करके देगा। उसके बाद इंक्रीज क्रॉप यील्ड अल्टीमेटली बढ़ेगा, फ्लावरिंग ज्यादा आएगी तो अल्टीमेटली क्रॉप यील्ड बढ़ने वाला है दोस्तों। इको फ्रेंडली है, इसके साथ ये इसमें कोई केमिकल नहीं है, नेचुरली ये जमीन को ठीक करेगा, फर्टिलाइजर की कॉस्ट रिड्यूस करेगा, और इससे जो है सभी प्रकार की फसलों के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। तो इसलिए मतलब आप कोई भी फसल में इसको दे सकते हो, नाइट्रोजन को भी दे सकते हो, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अपना जो एन एजो को भी दे सकते हो, और पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया को भी दे सकते हो। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली, मतलब नेचुरली क्या करेगा, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो नेचुरली इंप्रूव करेगा। इसका भी जो है प्रति एकड़ 1 लीटर नाइट्रोजन, प्रति एकड़ 1 लीटर फास्फोरस और प्रति एकड़ 1 लीटर पोटेशियम, इस हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों। इसके बाद जाता है यूनिफर्ट के, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अभी तीसरा मैंने बोला, जैसे रोटी कपड़ा मकान मैंने बोला था एग्जांपल, जैसे ऐसे पौधे के लिए एनपी और के लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो है सबसे बढ़िया, मतलब जो भी अपने फ्लावर्स है या फ्रूट्स है, उसको क्वालिटी पर्पस, क्वालिटी बढ़िया आने के लिए ये जो है उसको पोटेशियम की आवश्यकता होती है। क्वालिटी में क्या है, शेप मतलब उसका आकार, साइज, कलर, उसका कलर, उसके बाद टेस्ट, ये जो है टेस्ट उसका अच्छा आना चाहिए, और ये जो है साइज, शेप साइज आकार, और ये जो है इनको शेप साइज टेस्ट, और ये जो है इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है पोटेशियम। और पोटेशियम अभी जो है जमीन में है, पोटेशियम ये हेवी मेटल होता है, तो हेवी मतलब ज्यादा मतलब वजनदार होता है, बाकी सहयोग बाकी जो एलिमेंट्स है उससे ज्यादा वजनदार होता है। लेकिन अपने यहाँ पे जो होता है इंडिया में खेती कैसे होती है दोस्तों, कि ज्यादा पानी दिया ज्यादा उत्पादन निकलता है, ऐसा ऐसी सोच के साथ हम मतलब पानी बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन पानी ज्यादा देने की वजह से क्या होता है, ये हेवी होने की वजह से जमीन के निचले स्तर में जाके निकल जाता है, पानी के साथ परकोलेट होते होते निचले स्तर में जाता है, मतलब जहां तक जड़ें नहीं पहुंच पाती वैसे स्तर पे जाके बैठ जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि पौधे को इसका यूटिलाइजेशन कर नहीं पाता। और ये जो है अभी अपना जो यूनिफर्ट के जो है बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया इसमें हमने ऐड किया हुआ है, और ये पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है ये क्या करेगा, जो निचले स्तर में पोटेशियम गया है इसको ऊपरी स्तर में लेके आएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पौधे को पोटेशियम के जो अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, और उसकी वजह से जो है हमारा जो क्वालिटी पर्पज है पौधे का, जो फ्रूट्स का रहने दो या धान का रहने दो, क्वालिटी या टनेज ज्यादा आना चाहिए, तो ये इसके माध्यम से आएगा। वेट भी जो है फ्रूट्स का वो बढ़ाने के लिए भी ये कार्य करता है, तो क्वालिटी पर्पज ये इम्पोर्टेंट होता है। ये भी इको फ्रेंडली है। फर्टिलाइजर की कॉस्ट, मतलब इसकी जगह कौन कौन से फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं, 0050 ये इस्तेमाल बहुत ज्यादा लोग करते हैं। इसका मतलब आपको उसका जो मात्रा आप ले रहे थे 0050 की,
या मतलब अलग अलग जो भी अभी उसके फॉर्म से जो हम देते हैं, तो इसका आधा करना है नेक्स्ट ईयर, और आधा 25% भी दे दिया केमिकल का वो, तो भी अपना जो है उतना ही 100% यूटिलाइजेशन करके दे देगा। या गोबर और मिंगनी खाद अगर मतलब सही ढंग से इस्तेमाल किया, तो किसान जो है ये केमिकल इस्तेमाल नहीं किया तो चल जाता है। लेकिन अगर गोबर और मिंगनी खाद भी इस्तेमाल नहीं करे, तो थोड़ा बहुत मात्रा में अगर किसान इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसका यूटिलाइजेशन करे, और अपना जो है के यूटिलाइज करने के बाद उसका जो कॉस्टिंग है वो लगभग 70 से 75% रिड्यूस हो जाएगा। अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है, तो उसको मिंगनी खाद, गोबर खाद का इस्तेमाल और अपना जो एनपीके का इस्तेमाल करने को बोलो, तो बढ़िया तरीके से 100% वो जो है केमिकल फ्री खेती कर पाएगा। ये भी सभी प्रकार की फसलों के लिए आवश्यक है। वेट बढ़ाने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए, शेप अच्छा करने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है दोस्तों, तो इस हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। अब आपको तीनों का यूटिलाइजेशन कैसे करना है? अभी आप बोलोगे कि सर ये तीनों यूटिलाइज करोगे तो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन मेरा मतलब एक ओपिनियन है, दो दो ऑप्शन दूंगा मैं आपको। अगर एनपीके स्टार्ट से ही आप दे दोगे, तो ये बैक्टीरिया अपना काम करना शुरू कर देंगे। जैसे ही मतलब कोई फसल की बुआई हो गई है, खाद डाल दिया है, बुआई हो गई, पहले पिलाई के साथ आप एनपीके दे दोगे, तो जो भी खाद आपने डाला है उसका पूरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, मतलब गोबर खाद, मिंगनी खाद डाला है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके आपकी जमीन को वो परिपूर्ण कर देगा एनपीके, मतलब फ्री जड़ों के पास अवेलेबल करा के, और इससे जो है ग्रोथ अच्छी होगी, बढ़वार अच्छी होगी। फिर बाद में जैसे फ्लावरिंग आती है, फिर से आप एनपीके का इस्तेमाल करो, भले आपने पहले दे दिया है तो नहीं किया तो भी चलेगा, पीके का इस्तेमाल करो, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तब ये 2 बॉटल दिया तो भी चल जाएगा। जैसे मतलब आपने ये दे दिया, तो जमीन में जैसे फास्फोरस और पोटेशियम की अवेलेबिलिटी वो जड़ों के पास आ जाएगी, और उसकी वजह से जो है फ्लावरिंग अच्छी बढ़ेगी, और रोग प्रतिकार शक्ति जो है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद जैसे ही उसके बाद 10-15 दिन बाद, या मतलब जैसे ही फ्लावर का फ्रूट में रूपांतरण होता है, तब आप क्या करो, पीके आप दे सकते हो, एनपीके आप तीनों दे दिया तो बहुत ही बढ़िया है। अगर पीके दिया तो भी बढ़िया है। अगर मतलब किसान का बजट कम है थोड़ा, और तो पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी छोड़ दिया, तो भी बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट मिल जाएंगे। उसका जो है पोटेशियम की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, और साइज और क्वालिटी पर्पज उसका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनपीके आप स्टार्ट में दो। आप भले सेकंड इसमें या नाइट्रोजन मत दो, नाइट्रोजन या एजो मत दो, पीके दे दो, और लास्ट इसमें आप एनपीके तीनों दे दो। बहुत बढ़िया रिजल्ट, 25 से 30% उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जमीन अच्छी होगी, तो अगली पीढ़ी को अपन जमीन दे रहे हैं वो अच्छी तरह से मतलब अपन दे पाएंगे। नहीं तो अभी जमीन खराब होती जा रही है, बंजरता की ओर जा रही है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया और परफेक्ट सॉल्यूशन जो है हमने अभी आप लोगों को दिया है। अभी इसका यूटिलाइजेशन आप सही तरीके से करके आप ये जो है घर घर पहुंचा सकते हो, किसान के पास पहुंचा सकते हो। नेक्स्ट। अभी इसमें क्या क्या करना है और क्या नहीं, या आपको इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो? ड्रिप से कर सकते हो, या जैसे पानी छोड़ रहे हो, फ्लड इरिगेशन, मतलब जहाँ पे केरे बने हुए हैं, अपने महाराष्ट्र में बोलते हैं वाफे, वाफे बनवलेले किंवा केरा, जैसे मतलब हिंदी में अलग अलग उत्तर नॉर्थ में मतलब अगर बोला जाता है केरे बने हुए हैं, तो वहां पे आप ड्रम रख के, वहां पे 50 लीटर का ड्रम रख, वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा गुड़ दूध डाल के उसमें आप ये जो है 250 ml इसमें डाल दो, और जैसे केरे से पानी जाएगा वहां पे टूटी रखी होती है, टूटी रख लो उसको, और धीरे धीरे जैसे पानी जाएगा, पानी के साथ वैसे वैसे जाएगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन पानी के साथ होता जाएगा, और जमीन में जो है उसकी पूर्णता हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप इसको दे सकते हो, 1 लीटर पर एकड़, इस हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। और बेस्ट रिजल्ट, हर महीने आपने अप्लाई किया तो जो भी आपने केमिकल डाले हुए, जो भी आपने मतलब आपकी जमीन जो खराब खराब होती जा गई है, जो भी अभी गोबर खाद मिंगनी साथ सड़ने के लिए अपने को 18 महीने 2 साल लग रहे हैं, वो जो है वो टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी जमीन रिकवर करनी है जहाँ पे खराब हो गई है। अगर पानी आपके जमीन में परकोलेट नहीं हो रहा है, मतलब बारिश हुई पहले ही, इसमें थोड़ी भी बारिश हुई तो पानी भर रहा है, तो ऐसी जगह पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हर महीना इसका यूटिलाइजेशन करो। कौन सी चीजें नहीं करनी है? डू यूज बिफोर 10 डेज ओपनिंग द बॉटल, मतलब जैसे आपने पानी या सॉरी जैसे आपने बॉटल ओपन कर दी, तो बॉटल ओपन करके रखी हुई, तो आपको उसको जो है 10 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया है दोस्तों। एक बार आपने बॉटल खोल के रख दी है, तो एक तो एयर टाइट करके रख दो, और फिर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इस्तेमाल करो। अगर आपने पूरी खोल के ऊपर रखी हुई है, तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर इसका इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज करना है। उसके बाद उसका सेकंड जो है, ट्राई टू कीप द बॉटल बिटवीन 5 to 35 डिग्री टेम्परेचर। मैंने पहले बोला 5 से 35 डिग्री टेम्परेचर में इसको रखना है।
डोंट यूज विथ केमिकल्स, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड भी, मतलब जो तणनाशक है, फफूंदनाशक है, कीटनाशक है, इनके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और हर महीना आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो जमीन बंजरता की ओर जा रही है दोस्तों, तो उसको सही सुधार हो जाएगा, बढ़िया तरीके से आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये है दोस्तों, ये 3 प्रोडक्ट जो है मैंने आपके सामने अभी पेश किए हैं। इसमें मैं यही चीज बोलूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। इसके जहां जहां ट्रायल्स हुए, हमने रिजल्ट देखे दोस्तों, ऐसी कोई कंपनी नहीं दे पाई ऐसे रिजल्ट हमने लिए हैं। बहुत सारे लोगों के अभी सवाल होंगे, उन सवालों से पहले मैं कुछ कुछ चीजें क्लियर करना देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये बैक्टीरिया है, जमीन में अगर मतलब फास्फोरस और पोटेशियम की खाद ही नहीं दी है, गोबर खाद, मिंगनी खाद ही नहीं दी है, तो ये इसके बस इतना ही दे दिया तो चल जाएगा? कि नहीं दोस्तों, अगर गोबर खाद, मिंगनी खाद नहीं दी है, अगर आपने तो आपको जो केमिकल इस्तेमाल किया है 05234, 134013, 191919, ये अगर दिया है, उसका मात्रा आप आधा कर दो, ये दे दो, तो उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अगर आप पूरा केमिकल फ्री खेती करना चाहते हो, जो हम चाहते हैं, यूनिलिंक चाहता है, गोबर मिंगनी खाद का इस्तेमाल करके आप इसका इस्तेमाल करो, और ये जो है आपको वैसे ही बेहतरीन रिजल्ट इससे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए ये जो है बैक्टीरिया, इसको आप मतलब ठंडे जगह पे रखो, जैसे मैंने बोला, जैसे आपने मतलब इसको आप लेके गए गाड़ी की डिक्की में, मतलब अगर धूप में गर्मी है, बहुत ज्यादा तेज धूप पे 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, तो गाड़ी की डिक्की में बहुत सारे लोग इसको रखते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि आप 40-45 डिग्री टेम्परेचर में थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश, मतलब 40 डिग्री के अंदर तो भी रखो, नहीं तो गाड़ी की डिक्की में टेम्परेचर होता है 45-50, तो उसमें रखोगे तो थोड़ा कम रिजल्ट आ सकता है। तो ये मैं सबको रिकमेंड करूंगा, कोई भी बैक्टीरियल प्रोडक्ट अपने ये भी है, और आने वाले समय में जो भी बैक्टीरियल प्रोडक्ट आएंगे उनको भी मैं उसके लिए भी मैं अभी से बोल देता हूँ, आपको आगाह करके रखता हूँ, 40 डिग्री के अंदर अंदर ही टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो दोस्तों ये था आज का जो सेशन, ये एनपीके के लिए। अगर शशिकांत अपने पास टाइम है तो मैं 5 मिनट में थोड़ा सा ओवरव्यू अपने 2 प्रोडक्ट का मतलब ऐसे ही जानकारी दे दूं, या तो फिर अगर टाइम कम है तो सीधा अपन क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। केतन सर, टाइम ऑलरेडी कम है, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि 2 प्रोडक्ट का एक सेपरेटली ट्रेनिंग हो सके, तो कल या परसों जब भी आप अवेलेबल हो गए ओके ओके। तब हम लोग ये कर सकते हैं।